अभी जो नया कानून पी का पास हुआ है, तो मैं ज़रा आपके नोटिस में ये बात ले आऊँ कि इस्लामाबाद में आपका एक वफ़द मुझे मिला था और उनका मौक़िफ़ मैंने सुना और उनके साथ मैंने मुज़ाकरा भी किया और उसके फ़ायदे और नुकसानात के पहलुओं पर बहस भी की। मुझे उनकी बात में वज़न नज़र आया और उनकी बात माक़ूल थी कि एक तरफ़ा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। और इसमें तो ये है कि ऐसा कानून कि जब चाहे जिसको चाहे जिस वक्त उठा लें और हर हमारा एक बयान उसको आप उस ज़ुमरे में फ़ौरन ले आएँ, कौन पूछने वाला है, उसे कोई तशरीह तो है नहीं। तो इस एतबार से मैंने सदर मुमलिकत से फ़ोन पर रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि आप दस्तखत न करें और उनसे साथ आप रब्ता करके उनकी तजावीज़ ले लें उनसे जी। मुझसे उन्होंने इत्तेफ़ाक किया और ये भी कहा कि मोहसिन नक़वी साहब अब पहुँचे हैं और एक आध दिन में मेरे पास पहुँचने वाले हैं। मैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाता हूँ कि वो सहाफ़ियों के साथ राब्ते में आ जाएँ और फिर उनके कुछ जो तजावीज़ होंगी वही मैं फिर गवर्नमेंट को भेज दूँगा कि उसमें आप शामिल कर लें। लेकिन सुबह होती ही देखा कि उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। अब इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज़ कि आप एक शरीफ आदमी के तौर पर सदर मुमलिकत की हैसियत से एक बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप उस पर दस्तखत करके उसका गज़ट कर लेते हैं, तो मैं अब भी समझता हूँ कि सहाफ़ियों की उसमें तजावीज़ ली जाए, उनसे बातचीत की जाए, जो माक़ूल तजावीज़ हों उनको कबूल कर लिया जाए और तरमीम के ज़रिए से उसको इस कानून का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये दो बातें इस वक्त मेरा ख़्याल था कि मैं आपके गोश गुज़ार कर लूँ। मज़ीद अब अगर सूरत हाल पर आपके सवालात होंगे तो। दोस्त समझे जाते हैं ज़रदारी और आपकी फ़ोन पर बात हुई जैसे आपने बताया, फिर भी उन्होंने दस्तखत करके आपके पुराने दोस्त हैं, आपका दिल नहीं टूटा? तो मैं उनको पुराना जानता हूँ। और हुकूमत में मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। अभी वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। आप ज़ाहिर है पहले भी इस तरह के माहौल में आपका और हुकूमत का बड़ा अहम किरदार है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात पे आना चाहिए या ये दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? आप कोई दोबारा से रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं? इसमें ऐड कर लें कि पीटीआई ने मुतालबा कर दिया जुडिशल कमीशन का 9 मई के हवाले से, वो उस पे हैं और वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का कह रहे हैं, वो जुडिशल कमीशन पे अड़े हुए हैं। इसका हाल क्या है ये जो अभी चल रहा है दोनों फरीकैन में? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ और मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। सो मुज़ाकरात की तो मैं हिमायत करूँगा। बाकी मुज़ाकरात करना और न करना ये उनका अपना मामला है। चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अब ज़ाहिर है कि जब वो दूसरों को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं महसूस करते तो फिर इस पर हम मज़ीद तबसरा भी नहीं कर सकते। साहब, आपको लगता है कि हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी या आप भी उस हुकूमत कराने में कोई अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए, हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं और जो लाए हैं वो कब उसका अपना सहारा जो है वो कंधा जो है वो उठा लेते हैं। जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं होगी।